5 ऐसी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है इसका मतलब आपको MTF के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी 5 बातें जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली है दोस्तों, MTF ये एक ऐसा फीचर है जो आपको 4 टाइम्स तक का लीवरेज प्रोवाइड करता है। 4 टाइम्स का लीवरेज यानी क्या, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका 10,000 का अकाउंट है, तो आपके पास 10,000 रुपये। तो अगर आपको इससे लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आप कितने रुपए से कर पाओगे? क्योंकि आपके पास 10,000 है तो आप मैक्सिमम 10,000 से ही इन्वेस्ट कर सकते हो। पर वही अगर आप MTF फैसिलिटी का यूज़ करते हो तो आप इन 10,000 से 40,000 के स्टॉक्स भी ले सकते हो। तो ये जो ऊपर के 30,000 है, जो कि 75% मार्जिन जो है ऊपर का, वो आपको इस MTF फैसिलिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, अब ये अप टू 4x होता है, तो सारे स्टॉक्स में आपको 4x का लीवरेज नहीं मिलेगा। कोई कोई स्टॉक्स में 2x मिलेगा, कोई कोई स्टॉक्स में 3x मिलेगा। तो ये स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है। और MTF फैसिलिटी जितने भी स्टॉक्स मार्केट में है सारे स्टॉक्स पर अवेलेबल नहीं होता है। तो धन में आपको 1000+ स्क्रिप्ट्स पर ये ऑप्शन मिल जाता है। अब दूसरा है दोस्तों BTST। अब जो लोगों के पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, जो लोग ऑप्शंस या फ्यूचर्स में काम कर सके, स्टॉक्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो आप अगर देखने जाओगे तो कोई भी स्टॉक का फ्यूचर अगर आप उठाते हो तो अगर आपको 2 से 3 दिनों के लिए भी होल्ड करना है, अगर आपको कोई न्यूज़ प्ले करनी है, कोई रिजल्ट आने वाला है, वो इवेंट आपको अगर प्ले करना है, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको फ्यूचर्स बाय करने पड़ते हैं 2-3 दिनों के लिए। क्योंकि अगर आपके पास 20-50 हज़ार है तो उससे आप कितने ही शेयर ले लोगे? 20-25 शेयर ही आप ले पाओगे अगर शेयर की प्राइस ज़्यादा है तो उसमें आपको हार्डली 2 से 3 हज़ार या 4-5 हज़ार का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। पर अगर आपको कोई हाई कन्विक्शन है और आपको ज़्यादा पैसा अगर बनाना है तो उस केस में आप ये MTF फैसिलिटी का ज़रूर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इजीली अगर आपके पास 50,000 का भी अकाउंट है तो आप 2 लाख का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। और 2 लाख पर अगर 10% का मूव आप कैप्चर कर लेते हो तो 50,000 पर आप 20,000 रुपये कमा लोगे, जो कि बहुत ही अच्छा ROI हो जाता है। तो BTST के लिए आप MTF फैसिलिटी ज़रूर यूज़ कर सकते हो। MTF फैसिलिटी कैसे यूज़ करनी है, MTF में स्टॉक्स बाय वगैरह कैसे करने हैं, इसके ऊपर मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी स्टॉक में आपको BTST करना है वो स्टॉक खरीदना है। 1 दिन तक आप होल्ड करोगे BTST में तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 1 दिन होल्ड करने का, जो कि 75% लीवरेज जो आपको पे किया जा रहा है, या अगर जितना ही परसेंट आप लीवरेज ले रहे हो उस पर आपको 0.0438%, जिसके बारे में हम आगे देखने भी वाले हैं, तो इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तीसरी बात है दोस्तों प्लेज करने की। अब ये प्लेज करना मतलब क्या? अब MTF जो फैसिलिटी होती है दोस्तों, वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी शेयर्स आप MTF में खरीदते हो वो शेयर्स आपको प्लेज करने पड़ते हैं सेम डे पर। यानी कि धन में अगर आप MTF फैसिलिटी यूज़ करते हो तो धन में अगर मैंने आज ट्रेड ले लिया तो ट्रेड जिस दिन मैं ले रहा हूँ उसी दिन शाम में 4 बजे से लेकर तो रात के 9 बजे तक आपको ये शेयर्स को प्लेज करना होता है। आपको एप्लीकेशन में भी इसका बटन मिल जाएगा और आपको मेल भी आ जाता है धन की तरफ से, जहाँ पर जाके आप इन्हें प्लेज कर सकते हो। प्लेज करने के चार्जेस तो 12.5 रुपीज़ पर ऑर्डर पर ISIN पर GST आपसे लिया जाता है, और अनप्लेज करने का भी सेम चार्जेस है। तो अगर आप इन केस प्लेज करना भूल जाते हो तो आपका ये जो ऑर्डर है वो MTF में नहीं कंसिडर किया जाता, और T+5 डेज़ में आपका ये ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है। तो इससे बचना है तो प्लेजिंग आपको कंपलसरी करनी ही पड़ती है MTF में अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो। चौथी बात है दोस्तों RMS यानी कि रिस्क मेजरिंग सिस्टम। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको इनके वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी धन की वेबसाइट ओपन करके रखी है, आपको सिर्फ धन MTF सर्च करना है, आप इस वाले वेबसाइट पर आ जाओगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो आप देख सकते हो कि आपकी जो होल्डिंग्स है वो कब लिक्विडेट कर दी जाएगी। तो एक RMS यानी कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है इनका। तो उसमें क्या है, इन्होंने एक एग्जांपल देकर समझाया है कि अगर आपके अकाउंट में रिक्वायर्ड मार्जिन्स नहीं है और होल्डिंग कवरेज अगर आपका 20% के नीचे चले जाता है, तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक क्लाइंट ने, उसके पास जब 25,000 रुपये थे तो उसने 1 लाख से शेयर खरीदे, मतलब उसने 4x का लीवरेज लिया। अब जो स्टॉक था वो 1 लाख से घटकर 93,000 पर आ गया, मतलब 7,000 उसका लॉस हो गया। अब धन वालों ने उसको कितना लीवरेज दिया था? 75,000 का। तो -75,000
प्लस अभी की वैल्यू कितनी है 93,000। तो ये दोनों को प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाय 93,000, अगर ये वैल्यू 20% से नीचे आ जाती है तो आपका होल्डिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है। ये यहाँ पर लिखा गया है। तो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों इंटरेस्ट चार्ज, कि कितना इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है। तो 0.0438% पर डे का आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। पर कौन से पैसे पे? जो ब्रोकर आपको देगा उतनी लीवरेज जो आपको मिलने वाली है उतने ही चार्ज पर आपको इंटरेस्ट देना है। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए 10,000 का आपका अकाउंट है, आपने 40,000 से ट्रेड ले लिया, तो कितना रुपए आपको ब्रोकर ने दिया? ऊपर के 30,000 आपको ब्रोकर की तरफ से मिले हैं। तो ये जो 30,000 का अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका भी फॉर्मूला इन्होंने साइट के ऊपर देखा रखा है। मैं फिर से साइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने दिनों के लिए होल्ड कर रहे हो। 7 दिनों के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो तो 30,000 यानी कि जितना अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय 0.0438% है और इंटू 7 डेज, तो जो भी आएगा जो कि लगभग 92 रुपीज़ के आसपास आता है, तो उतना इंटरेस्ट चार्ज आपको लगेगा। आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना, कोई डाउट भी आता है तो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।